इकरार, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने रिकॉर्डिंग के लिए प्ले बटन प्रेस किया था? राबिया, मैंने बटन ऑन किया था, सेकंड्स आगे बढ़ रहे थे, मैं पूरी तसल्ली करके आया था। और इस दौरान कोई भी वीडियो गैलरी में स्टोर नहीं हुई? नहीं। मैं समझ गई। देखो इकरार, अगर मैं रुखसार की जगह होती ना, तो सबसे पहले मैं ये देखती कि इकरार ने अपनी गैर मौजूदगी में मेरी मौजूदगी मालूम करने के लिए कोई गलत नहीं लगा। मैं इधर उधर नजर दौड़ाती तो डेफिनेटली मुझे तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल सामने ही नजर आ जाता, जो बिल्कुल तुमने छुपा के नहीं रखा हुआ था। देखो, रुखसार कमरे में आई है, उसने तुम्हारा मोबाइल देखा जिसमें वीडियो बन रही थी। उस वीडियो को पहले उसने स्टॉप किया और शायद फिर उसे डिलीट कर दिया। That's it। और इसी दौरान वो डिवाइस लेके उड़न छू हो गई। अगर तुम ये सीन लिखती तो ऐसे लिखती? तुमसे तो बात करना ही फजूल है इकरार। बाय द वे, तुम रुखसार को कब दे रहे हो उसके हक में के ड्यूज? मैंने कहा ना, एक पाई भी नहीं दूंगा उसे मैं। क्यों नहीं मिलेगा? राबिया सिस, जब निकाह में हक महर लिखा जाता है तो वो वाजिब होता है ना। नहीं रूबी। यस, राबिया सही कह रही है, तुम सही कहती हो, राबिया में अकल है, समझ गई मेरी बात। लेकिन इकरार, तुम हक महर को क्या समझते हो? अगर तुम हक नहीं लोगे तो क्या तुम्हें महर नहीं देना पड़ेगा? देखो, बीवी पर मर्द का ये हक भी होता है कि वो उसकी इज्जत की हिफाजत करे। रुखसार अगर तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर रही है तो तुम्हें उसे हक महर देना पड़ेगा। राबिया, थोड़ा एक्सप्लेन करोगी इज्जत की कैसे हिफाजत करती है बीवी? अरे मुझे पता होना चाहिए ना यार कि मुझे ये 50 लाख देने हैं या बच भी सकते हैं। लगता है इकरार कि आज तुम्हारा औरा बिल्कुल ही बीमार पड़ा हुआ है, या फिर मेरी बात सुन के तुम बौखला गए हो। कभी रूबी से पूछना कि बीवी कैसे करती है शोहर की इज्जत की हिफाजत। बीबी जी, वो फयाज साहब आपसे मिलने आए। कहाँ है? वो नीचे खड़े हैं। अच्छा, उनको भेज दो। ठीक है। अब देखना तुम लोग, मैं इसका कैसे तमाशा लगाती। अब तुमने सिर्फ गौर से देखना है और तुम्हारी गलतफहमी दूर करने में ना आसानी होगी।